Hey everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to my YouTube channel. Okay guys, तो आपके डिमांड पे पार्ट ऑफ स्पीच, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का। तो चलिए गाइस, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं या 9 होते हैं, कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो ध्यान रखिएगा गाइस, बिफोर 1960 हमारे ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो 8 थे, लेकिन अभी जो हमारी न्यू लिस्ट की अगर बात करी जाती है, न्यू लिस्ट यानी कि मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करी जाती है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी अगर आप गूगल करोगे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। ओल्ड बुक्स, ओल्ड ग्रामरियन इनको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही डिफाइन करते हैं, लेकिन हमारे मॉडर्न इंग्लिश अप्रोच जो जाती है वो हमारी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जाते हैं। ओके, सो गाइज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या? देखो गाइज, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ, तो मैं अगर बोल रही हूँ आई एम प्रतिभा, तो ये क्या है? हमारे वर्ड्स हैं यहाँ पर। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया वर्ब, फिर उसके बाद में प्रतिभा हो गया, नेम हो गया। अगर इसी को मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस में ना रख के कैसे रखूँ? प्रतिभा एम आई, या फिर प्रतिभा आई एम, तो गाइज आपको ना सेंटेंस समझना मुश्किल हो जाएगा, है ना। सेंटेंस को हम सीक्वेंस में रखने के लिए हम जो पार्ट्स जो होते हैं स्पीच के, उनको हम यूज़ करते हैं, सीक्वेंस में रखते हैं कि किसके बाद में क्या आएगा, जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, है ना। तो यही होता है हमारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बोलने के लिए हमें इन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये गाइज अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया 8 और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बिफोर प्रायर टू दी 1960 डिटरमाइनर्स हमारे, ये मैं भी बताऊंगी क्या होते हैं। इनको एडजेक्टिव्स जो था वो हमारा समझा जाता था, इनको कंसीडर करा जाता था। देयर वर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट 9। अगर हम बात करेंगे कि भाई 1960 से पहले आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, 1960 के बाद में आपके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आता नहीं है आपके ग्रामर लैंग्वेज में, आपके सिर्फ ना सीडीएस वगैरह में ये जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो एक एक करके हम ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको समझना हम स्टार्ट करते हैं। भाई क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं। सबसे पहले आते हैं गाइस, देखो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन हमारा इंडियन प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि मैं भी बोलती हूँ तो डा आ ही जाता है बोलने में, क्योंकि बचपन से वही बोलते हुए आए हैं एडजेक्टिव, बट यहाँ पे ड जो है वो साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो वो एडजेक्टिव है। ओके, सो गाइज ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली मैं कहती हूँ सिंपल टर्म्स में से समझते हैं कि क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि भाई अब बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बहुत अच्छी हो, यू आर अ वेरी गुड टीचर, है ना। तो टीचर जो है वो तो हो गया है नाउन, नाउन को भी मैं डिफाइन करूंगी। गुड, हमारे क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आपके वो होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज होते हैं, जैसे कि गुड हो गया है, एट्रीब्यूट हो गया है ना। पेयर, जूसी पेयर, ये कैसा, ये जूसी है तो यानी कि ये आपका एडजेक्टिव हो गया है। टीना इज एंग्री, तो यहाँ पर नाउन तो नहीं आया है। अगेन जो है हमारा ये जो टीना एंग्री को हम बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है? गो आफ्टर द नाउन एंड कंप्लीट अ लिंकिंग वर्ब। वर्ब के बाद वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमारे प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। पोस्ट पोर्टिव एडजेक्टिव्स गो इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। समथिंग स्केरी, तो ये प्रोनाउन हो गया है, हम लोग कहते हैं समथिंग स्केरी। अब ये हमारा प्रोनाउन के ठीक बाद में आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हो गया। लेकिन एनीवेज ये आपके टाइप्स हो गए जिससे कि आप पहचान सको। ये क्वेश्चंस कभी भी आपका सीडीएस में या फिर अगर मैं बात करूं आपके एसएससी में तो एनीवेज कभी नहीं आता है, इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, सीडीएस में जो एक क्वेश्चन आता है आपके डिफेंस सर्विसेज में, इसमें आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानना होता है। अब जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं समथिंग इज स्केरी, तो टाइप नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इसमें स्केरी जो है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? स्केरी का मतलब क्या है? डरावना। डरावना क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो हमारे विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। समझ में आया? एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन।
नाउन को डिफाइन करते हैं या फिर प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, जैसे कि शी इज़ ब्यूटिफुल। तो अब ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, समझ में आया, प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है। आस्क द बॉय इन रेड जंपर, रेड मॉडिफाइज अ नाउन, जंपर को ये मॉडिफाई कर रहा है। ही लिव इन अ हैप्पी प्लेस, हैप्पी मॉडिफाइज अ नाउन। आई कॉट अ फिश दिस मॉर्निंग, आई मीन एन एनॉर्मस वन, एनॉर्मस मॉडिफाइज द प्रोनाउन वन, एनॉर्मस हो गया बड़ा, तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। गॉट इट गाइज। अब आते हैं सेकेंड हमारे पार्ट ऑफ स्पीच पे, एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब हो गया है, देखो गाइस यहाँ पर आपका है वर्ब, वर्ब है। तो अभी हम बता रहे थे कि नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द। अब लेकिन अगर मैं बोला है मैंने यहाँ पर कि शी सिंग्स क्विकली, जल्दी गाती है वो, शी वर्क्स क्विकली, थोड़ा और अच्छा सा सेंटेंस आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। शी वर्क्स क्विकली, किसकी यहाँ, किस वर्ड को डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है आपके काम करने की क्रिया को, मतलब गति को, है ना। तो यहाँ पर कि वो किसका, शी को तो डिफाइन नहीं कर रहा है ना, ये कह रहा है वो काम जल्दी करती है, जल्दी करती है, क्या करती है, काम करती है। तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है हमारा, क्या आएगा, ये एडवर्ब हो गया है। तो एडवर्ब हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन है वर्ब को डिफाइन करते हैं। एडवर्ब हमारे एडजेक्टिव को भी डिफाइन करते हैं और एडवर्ब हमारे एडवर्ब को भी डिफाइन करते हैं। कैसे, अभी हम आते हैं इन पे। एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन होती है, इसके आगे और भी पार्ट्स होते हैं। दे स्किप्ड हैप्पीली टू द काउंटर, ओके। टाई द नॉट लूजली, आई ऑफन वॉक टू वर्क, ओके, ये एडवर्ब आपका हो गया है। अब यहाँ पर गाइज जैसे कि मैंने बोला, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर हमारा जो वेरी है वो क्या है, ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव हो गया है। एडजेक्टिव के आगे क्या आ रहा है, ये हमारा एडवर्ब आ रहा है, ओके, समझ में आया, दिस इज एडवर्ब, ओके। तो आपका ये किसको डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। कंजंक्शन, थर्ड पार्ट आता है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होता है वो हमारा सिंपल है, जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जैसे रेलवे जंक्शन है, ज्वाइन, ज्वाइन हो गया। कंजंक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसका काम करते हैं, जो ज्वाइन करने का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आई एम हैप्पी, ओके, एंड अगर मैंने बोल दिया है आई एम हैप्पी, हैप्पी के साथ में आई एम क्या यूज़ कर सकते हो, मैं खुश हूँ और कैसा हूँ, आई एम हैप्पी एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, हैप्पी हो गया है, हैप्पी के साथ में एमिएबल लगा देते, चलिए ठीक है। अभी और कोई वर्ड मुझे, आई एम रियली सॉरी, ध्यान नहीं आ रहा है। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, आपने आई एम करा है, तो आई एम हैप्पी एंड एमिएबल, मैं खुश हूँ और मिलनसार हूँ, है ना। ये क्या हो जाएगा, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये थोड़ा और अच्छा बन नहीं पाया। अब जैसे कि आपने बोला है यहाँ पर, लेट्स से एक नाम ले लेते हैं, राम, राम इज़ हार्ड वर्किंग, राम जो है वो कैसा है, हार्ड वर्किंग है। और फिर आपने यूज़ कर दिया है राम इज़ पुअर। तो हार्ड वर्किंग कैसी क्वालिटी है भाई, किसी इंसान में होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी है। पुअर कैसी क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी, नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, राम इज़ हार्ड वर्किंग, राम मेहनती तो है बट पुअर, ठीक है। तो हमने राम इज को अवॉइड करा है, तो ये हमारा जो बट है वो कंजंक्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है सेंटेंसेस को, ठीक है। तो इट इज़ अ लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट सिटी, लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट सिटी, दोनों तरफ सेम टर्म्स आ रहे हैं आपके। शैल वी रन टू द हिल्स
और हाइड, देखो ये ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को। शैल वी रन टू द हिल्स, ये आपका एक सेंटेंस है। हाइड इन द बुशेस, ये आपका एक सेंटेंस है। दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। आई नो यू आर लाइंग बट आई कैन नॉट प्रूव इट, मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता। देखो जब मैं आपके क्वेश्चंस कराऊंगी ना गाइज, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे सेंटेंसेस में बट कहाँ यूज़ होता है एंड कहाँ यूज़ होता है। अभी मैं सिर्फ आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, नथिंग एल्स। कंजंक्शंस के टाइप हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, ये क्या कर रहे थे, ये ज्वाइन करने का काम कर रहे थे ना, है ना। लेकिन कंजंक्शन तो सारे ही ज्वाइन करने का काम करते हैं। दे कंबाइन डिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन, व्हाइल। यहाँ पे दो सेंटेंसेस देखोगे अलग अलग हैं पहले वाले में, जिनका एक दूसरे से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हमने वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए हमने ज्वाइन करा है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो कि आपके व्हेन एंड व्हाइल, जैसे कि आपका एक सेंटेंस में लेती हूँ यहाँ पर, आई विल सिंग व्हेन यू प्ले द गिटार। मैंने एक कंडीशन लगा दी है यहाँ पर। व्हेन जो है, देखो ये सेंटेंस अलग है, आई विल सिंग मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगी। यू प्ले द गिटार, तुम गिटार बजाओगे। मैं तब गाऊंगी जब तुम गिटार बजाओगे। अब सेंटेंस को मैंने ज्वाइन कर दिया है व्हेन लगा के। तो ये क्या हो गया है, दे कंबाइन डिपेंडेंट क्लॉजेज विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आया, तो व्हेन एंड व्हाइल हो गया है। कोरिलेटिव कंजंक्शन दे आर यूज्ड इन पेयर, जैसे कि आपका कॉम्बिनेशन होता है। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीदर एंड नॉर। नीदर के साथ में क्या आता है, नॉर आता है। ईदर के साथ में क्या आता है, और आता है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। मैं आगे आपको डेफिनेटली ये पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइनर्स। ओके, अभी मैंने कितने टाइप्स पढ़ा दिए आपको, 3 टाइप्स हमारे हो चुके हैं। एडजेक्टिव्स हो चुका है, एडवर्ब हो चुका है, कंजंक्शंस हो चुके हैं। उसके बाद में डिटरमाइनर, डिटरमाइन करना। डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइन क्या करता है, डिटरमाइन की वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी, ओनरशिप एंड स्पेसिफिसिटी। तो यहाँ पर जो क्या बताता है, जो कि क्वांटिटी बताता है। अच्छा, अब जैसे कि आर्टिकल हो गया, आई हैव अ पेन, तो ये क्या है, ये डिटरमाइनर है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल नहीं है, ये कुछ और नहीं है, अ है, डिटरमाइन कर रहा है। आई हैव दिस पेन, आई हैव दैट पेन, आई हैव माई पेन, मेरे पास में मेरा पेन है, डिटरमाइनर है। आई हैव सम पेन, मेरे पास में थोड़े पेन है। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे टर्म्स हमारे क्या हो गए हैं, ये सारे टर्म्स हमारे डिटरमाइनर हो गए हैं। सो डिटरमाइनर स्पेसिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन और स्टेट्स क्वांटिटी। माई डॉग इज फाइन विद दोज कैट्स, देयर आर 2 dogs but many cats. The determiners 2 modifies the noun dogs to the state quantity. इंटरजेक्शंस, अब देखिए कंजंक्शंस अलग थे, इंटरजेक्शंस अलग है। अब मैं बोलूँ आपसे, ओ माई गॉड, व्हाट अ ब्यूटिफुल साइड, व्हाट अ ब्यूटिफुल साइड, व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटिफुल लेडी। तो ये यहाँ पर हमारे बाकी के सारे वर्ड्स तो मैंने डिफाइन कर दिए। ये क्या हो गया है, ओ माई गॉड, ये पूरा आपका इंटरजेक्शन बना है। ओ ऊ, और ठीक है, यहाँ पर हमारा ओ चलता है, हम इसको सिंपल ओ एम जी बोल देते हैं, ओ एम जी, ओ गॉश। ये सारे टर्म्स क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपके यूज होते हैं। ओप्स, इट्स ब्रोकन, ओप्स, ये क्या है, दिस इज डिस में निराशा को प्रकट कर रहा है, ये हमारा इंटरजेक्शन है। एक, a mouse just ran past my foot, you, ओके। तो अनाउंस के लिए आपका ओ, हे, हम, बोर्डम, ओ हम, सॉय, डिसअप्रूवल, ये एनीवेज इतना ये आप देख लेना, आपको जो भी ठीक लगे। ये मैंने स्लाइड आपको लेके आ दी है। स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन, माइल्ड इंटरजेक्शन, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये आपका माइल्ड इंटरजेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ओके।
आते हैं नाउन पर। वैसे मुझे सबसे पहले पढ़ाना था यहाँ पर नाउन जो टर्म है, जैसे कि मैं बोलूँ आई एम प्रतिभा, आई एम प्रतिभा, तो ये क्या है? ये हमारा नाउन है, ठीक है। डेविड, एमली, ही, शी, मदर। अच्छा, अब ये यहाँ पे ही तो प्रोनाउन हो गया है, गॉट इट। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। तो प्लेस हो गया है, आई लिव इन इंडिया। इंडिया क्या है? नाउन है, इंडिया इज नाउन, ओके। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास में मोबाइल है, नाउन हो गया है। टेक मी टू योर लीडर, नाउन हो गया है। यू विल सी इन टाउन लेटर, टाउन प्लेस का नाम हो गया है, प्लेस हो गया है। एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड, एप्पल तो हमारा थिंग हो गया है, हेड नेम थिंग्स, ठीक है। तो नाउन के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने अगर बोल दिया है यहाँ आई एम प्रतिभा, प्रतिभा मेरा प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं एक लड़की भी तो हूँ, आई एम अ गर्ल, तो गर्ल भी तो एक नाउन हो गया ना, तो कॉमन हो गया। जैसे गर्ल तो कोई और भी हो सकती है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो गर्ल या बॉय हो गए तो कोई भी होगा, कॉमन हो चुका है, प्रॉपर हो चुका है। जो आपका नाउन है, नाम है, वो प्रॉपर हो चुका है। कलेक्टिव की बात आती है, जैसे कि फैमिली है, आई हैव अ फैमिली, मेरी एक फैमिली है, तो कलेक्टिव हो गया है। आर्मी हो गया, स्टाफ हो गया है। मटीरियल, ये पेन तो नाउन है, ये पेन किसका बना है? प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक भी तो नाउन हुआ ना। अब ये प्रॉपर और वो तो नहीं हो गया, मटीरियल हो गया है। एब्स्ट्रैक्ट हो गया लव, लव, पेशेंस, चाइल्डहुड, कोई फीलिंग जिसको आप छू नहीं सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। अब आते हैं प्रपोजिशन पे। आई वॉन्ट टू कॉल यू। अब ये टू क्या है? 2+V1, ठीक है। ये हमारा टू किसको? प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। तो हमारा नाउन और अदर वर्ड्स के बीच में ये रिलेशन दिखाता है। तो अब यहाँ पर मैं एक सेंटेंस और लेती हूँ। दिस इज आई पुट द बुक ऑन टेबल। टेबल क्या है? नाउन है। द बुक क्या है? नाउन है। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? ऑन, ऑन टेबल, मैंने बुक को रखा, टेबल पर रखा, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। पोजीशन दिखा रहा है ये हमारा। ये क्या दिखा रहा है? इट इज शोइंग पोजीशन, ये आपका पोजीशन को शो कर रहा है। सारा इज हाइडिंग इन द बॉक्स। आई लिव नियर द ट्रेन स्टेशन, ये पोजीशन दिखाता है। पुट योर हेड्स ऑन योर हेड, तो अगर मैं हैंड्स को अगर मैं अपने हेड पे रखूं तो ये मेरी पोजीशन शो करेगा। शी येल्ड विद एंथुजियाज्म, ठीक है। प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है। मैंने बोला है कि रीता इज अ गर्ल, रीता तो नाम है लड़की का। अब मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया है शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। शी क्या हो जाएगा? शी विल बी प्रोनाउन, समझ में आया? सो शी इज ऑल्सो फनी, वी नो, दे, दैट इज क्लेवर, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ब गाइज देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वर्ब पे पूरी इंग्लिश होती है। तो वर्ब अगर आपने समझ लिया तो इंग्लिश को समझ लिया। वर्ब सिंपल, शी वर्क्स हेयर, तो यहाँ पर वर्क्स क्या है? वर्क्स आपका वर्ब है, वर्ब यानी कि एक्शन, ओके। तो टोनी वर्क्स, आई विल राइट, दे थिंक, एलियंस एग्जिस्ट। वर्ब आइडेंटिफाइज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। गॉट इट गाइज? पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो डिटरमिन होते हैं वर्ड के फंक्शन पे। आई नीड टू डिग अ वेल, वेल नाउन हो गया है। तो अब देखो वेल ये नाउन हो गया, फंक्शन कहाँ पर है? यू लुक वेल, एडजेक्टिव। शी डांस वेल, एडवर्ब। वेल आई अग्री, इंटरजेक्शन। माई आईज विल वेल अप, वर्ब, ठीक है। तो देखो आपका जो प्लेस है ना वो डिफाइन करता है कि हमारा यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है आपका जो टर्म है कहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच जो होगा वो क्या होगा।
Got it, guys. So I hope you enjoyed this class. If you enjoyed it, so guys, please like this video, and if you like it, subscribe to my YouTube channel. And yes, most important thing that you need to share this video with your friends. Okay, guys, thank you. Bye bye.